जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय कूली और वॉर टू दोनों के ही सामने ना एक बहुत ही सीरियस कंसर्न आ गया है। दरअसल पहले वीकेंड के बाद में ही दोनों मूवी की जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि दोनों मूवीज़ को लेकर ही ना काफ़ी सारी कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है कि यार ये मूवीज़ कैसे क्या परफॉर्म करने वाली हैं एंड बॉक्स ऑफिस पे क्या ये अपने लॉन्ग रन में जा पाएंगी। क्योंकि देखिए, पहले दिन जहां मूवी 55-60 करोड़ रुपए कमा रही है, तो वहीं पर संडे तक आते आते मूवी 30 करोड़ पे आ जा रही है। इतना बड़ा ड्रॉप अगर आपके कलेक्शन में पहले ही वीकेंड पर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल खड़े होंगे। एंड जिस तरह के मिक्स्ड रिव्यूज इन दोनों ही मूवीज को मिले थे, उसको देखते हुए ये सवाल और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि यार क्या वाकई में पब्लिक इसको देखेगी। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जब कोई मूवी नई आती है तो उसको लेकर ना एक बज़ रहता है, लोगों को एक कौतूहल रहता है कि नहीं यार ये मूवी हमको देखनी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है फिर वो चीज़ थोड़ी ठंडी पड़ती जाती है और यहाँ पर वही चीज़ होती हुई दिख रही है। और इन सब के बीच में रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा पहले से, जिसका कि चौथा हफ्ता थिएटर में चल रहा है, वो अभी भी कंटिन्यूटी में शानदार परफॉर्म कर रही है एंड ऐसा लग रहा है कि वो मूवी अभी भी लंबी जाने वाली है। तो ऐसे में एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर पैदा हो रहा है कि यार जहाँ पर 400 करोड़ की मूवीज जो है यहाँ पर पानी मांगते हुए दिखाई दे रही हैं, एक 15 करोड़ की मूवी है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑब्वियस सी बात है, लोग बोलेंगे कि यार नहीं, इनने भी तो 200-300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, बट यू हैव टू लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन मेकिंग दीज टू मूवीज, कूली एंड वॉर टू। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या स्टार कास्ट है, इन सब चीज़ों को अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी मूवी परफॉर्म नहीं कर पाती तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा, कूली एंड वॉर टू के डे 4 तक के कलेक्शन के बारे में। महाअवतार नरसिम्हा का तो खैर अब डे 24 शुरू खत्म हो चुका है, आज डे 25 है। इन तीनों ही मूवीज़ के कलेक्शन की बात करेंगे क्योंकि तीनों ही मूवीज़ अभी थिएटर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हालांकि कूली और वॉर टू अपेक्षा से कम कर रही हैं एंड नरसिम्हा उससे जो उम्मीद थी वो वही कर रही है, अभी भी पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर हम बात करें आज महाअवतार नरसिम्हा के बारे में, तो महाअवतार नरसिम्हा को रिलीज हुआ 25 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी 25वें दिन का डेटा ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। तो अगर मैं आपसे इसके फोर्थ संडे की बात करूं, जो 24वां दिन था इसका, फोर्थ संडे जिसको हम कह रहे हैं, मतलब चौथा वीक इसका, उस पर इसने बहुत शानदार और क्लिनिकल परफॉर्मेंस निकाल कर दी है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो संडे को इस मूवी ने 8.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और ये इसका चौथा हफ्ता है, माइंड यू, है ना, ये बात याद रखिएगा। और अभी तक इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो कम से कम नहीं तो 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन इसने सिर्फ 3 दिनों में, फ्राइडे सैटरडे और संडे में इस मूवी ने 22 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। चौथे हफ्ते की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और अगर मैं हिंदी के स्पेसिफिक कलेक्शन की बात करूं तो आप मान के चलिए 18 से 19 करोड़ का कलेक्शन जो है ना इस मूवी ने निकाल लिया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर लगेगा कि एक मूवी चौथे हफ्ते में जाकर आखिर कैसे इतने शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकती है। 210 करोड़ रुपए का इसका इन टोटल कलेक्शन हो चुका है अभी तक एंड आज भी अच्छा परफॉर्म करने की इसकी उम्मीद है, बट आज कलेक्शन ड्रॉप होना तय है क्योंकि आज मंडे है। तो ये एक बहुत शानदार कलेक्शन इसने कल के निकाला है। अश्विन कुमार जी ने एक बहुत शानदार मूवी हमारे सामने बनाकर दी है एंड ये अभी कुछ समय पहले तक हम लोग बात कर रहे थे कि इसने इंडियन एनिमेशन में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, बट अगर अब इसके कलेक्शन को आप देखेंगे, 250 करोड़ से ज़्यादा ये वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सिर्फ एनिमेशन में नहीं बल्कि जो हम लाइव सिनेमा की बात करते हैं ना, उसमें भी इसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। और एक एग्जाम्पल है उन नए फिल्म मेकर्स के लिए या पुराने फिल्म मेकर्स के लिए कि आप उस टॉपिक को पकड़ें जो पब्लिक वाकई में देखना चाहती है, ना कि उस टॉपिक को जिसे आप दिखाना चाह रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ के अगर हम बात करें अब कूली के कलेक्शन के बारे में, तो कूली का कलेक्शन भी काफ़ी शानदार निकल कर आया है। हालांकि जितना कलेक्शन इससे एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया है। जैसे अगर मैं बताऊं, सैटरडे को इसका कलेक्शन 40 करोड़ के आसपास रहा था। ऑब्वियस सी बात है, डे 1 के 65 करोड़ के कंपैरिजन में सैटरडे को 40 करोड़ रुपीस काफ़ी कम है, बट संडे से काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि यार संडे को ये मूवी अच्छा कलेक्शन करके निकालेगी। बट डिस्पाइट ऑल दैट, संडे को भी सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। जहां पर कि इसने थर्ड डे को 40 करोड़ रुपीस कमाए थे, संडे को जिस दिन लग रहा था कि छुट्टी का दिन है और आज तो कलेक्शन ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसका कलेक्शन हुआ है 35 करोड़ रुपीस, मतलब 4 करोड़ रुपए और कम हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी आने वाले मंगलवार को, जो कल ही है, मंगलवार या बुधवार को, आप देखेंगे कि बाय वन गेट वन का ऑफर चला दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भैया फ्री में मूवी देख लो आप एक टिकट लेकर, लेकिन मूवी को जरूर देख लो। क्या है कि मेकर्स के सामने ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मिक्स्ड रिव्यूज का इम्पैक्ट मंडे से दिखना शुरू होगा, ये मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बोला था। एंड मंडे तो खैर बहुत बाद में आता, संडे से ही ये इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। क्योंकि अगर हम कूली की भी बात करें तो कहीं ना कहीं लोकेश कनगराज की जो हम सिग्नेचर मैजिक की बात करते हैं, वो मैजिक कहीं ना कहीं गायब था। अपार्ट फ्रॉम दैट, रजनीकांत सर की जो पावर की हम बात कर रहे थे, उसको भी सही तरीके से इनकैश नहीं किया गया इस मूवी में।
एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखिए अब ऐसे बात करने बैठेंगे तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन हाँ, कूली से जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो लोग कयास लगा रहे थे कि नहीं यार ये अच्छी एक मूवी निकल कर आएगी, बट वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं मीट नहीं हो पाई हैं। जबकि कूली ने एक सबसे बड़ा दांव तो ये भी चला है कि 8 हफ्तों तक ओटीटी पर नहीं आने वाली है। तो ऐसे में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर मूवी फर्स्ट वीक में इतनी स्लो पड़ती है तो क्या मेकर्स इस चीज़ को लेकर कोई डिसीजन चेंज करेंगे कि हाँ चलो ठीक है भैया, अब हम एक काम करते हैं, इसको थिएटर्स में थोड़ा जल्दी उतार कर ओटीटी पर जल्दी रिलीज कर देते हैं। क्या मेकर्स कुछ ऐसा फैसला लेंगे? ये एक जरूर देखने वाली बात होगी, और नियर फ्यूचर में हम देखेंगे ही कि उसको लेकर कुछ ना कुछ एक डिस्कशन जो है मेकर्स जरूर करेंगे, क्योंकि जब इतने बड़े बजट की मूवी रिलीज होती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि यार ये मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी, बल्कि शानदार परफॉर्म करेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाती है मूवीज, जब ऐसे कलेक्शंस नहीं कर पाती है मूवीज, तब सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं कि आखिर किस तरीके से इन चीज़ों को आप प्रोजेक्ट करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक मूवी को बनने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, और जब उसके बाद वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस तरीके से परफॉर्म करती है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बेकार भी लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों ही हो गया। ऐसी ही कहानी कुछ वॉर 2 की भी है। वॉर 2 ने भी मतलब शुरुआत में तो अच्छी पकड़ दिखाई, बल्कि दूसरे दिन इसने पहले दिन से भी ज़्यादा कलेक्शन करके निकाला, लेकिन उसके बाद जब ये एक बार डाउनहिल जाना शुरू हुई है तो अब होती जा रही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसने डे 1 पर 52 करोड़ का कलेक्शन किया। दूसरे दिन जो कि इंडिपेंडेंस डे था उस दिन से 57-58 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला। मेजॉरिटी कलेक्शन हिंदी से ही आ रहा था और तेलुगु का लगातार नीचे जा रहा था, है ना। सैटरडे को इसने 33 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड अगर मैं आपको संडे की कहानी बताऊं, संडे को 2 करोड़ रुपए का और कम कलेक्शन हुआ है और 31 करोड़ के ऊपर आकर गाड़ी रुक गई है। अब ये कोई छोटी मोटी बात इसीलिए नहीं है क्योंकि जब आप इतने बड़े बजट की मूवी निकालते हो, आप एक एक्सटेंडेड वीकेंड के ऊपर उसको रिलीज करते हो कि आपको 4 दिनों का वीकेंड मिले, और वहां पर जाकर अगर आपकी मूवी जी के उसी वीकेंड के आखिरी 2 दिन मतलब सैटरडे और संडे को कलेक्शन में इतनी ज्यादा गिरावट दिखा देती है, तो फिर सवाल खड़े होने लगते हैं कि भैया आखिर कहाँ पर कहानी रुक रही है आपकी, आप खुद ही बताइए। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मेकर्स के भी माइंड में चल रही होंगी कि क्या समस्या चल रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब कहना गलत नहीं होगा कि बहुत शॉकिंग सी बात है जो ये निकल कर सामने आई, इतना कम कलेक्शन होना। मतलब मैं उम्मीद कर रहा था कि सीरियसली कि मंडे से कलेक्शन ड्रॉप जरूर हो सकता है, बट संडे से ऐसा कलेक्शन ड्रॉप होना ये थोड़ा सा उम्मीद से परे जा रहा है। इसको लेकर अभी और डिस्कशंस होंगे, एंड ऑब्वियस सी बात है जो एग्जिबिटर्स हैं, जो मूवी मेकर्स हैं, वो लोग ज़रूर ऑफर चलाने के ऊपर विचार करेंगे कि भैया ज़रा 100 रुपये में टिकट दे रहे हैं, बाय वन गेट वन में आप टिकट ले लो, सिनेमा डे बना देंगे और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें आप हो सकता है आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन दोनों ही मूवीज़ को लेकर रिपोर्ट्स आएंगी कि चलो ठीक है आज सस्ते में आप ये मूवी देख लो, जिससे कि पब्लिक को वापस बुलाया जा सके। एंड जहां पर ये दोनों ही मूवी स्ट्रगल कर रही है, वहीं पर महाअवतार नरसिम्हा शानदार परफॉर्म कर रही है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कलेक्टिव तौर पर और भी ज़्यादा कंसर्न क्रिएट करती है सिनेमा के लिए कि भाई क्या एक बार फिर से आप बड़े तौर पर चूक गए हो, इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी। सवाल तो बेतहाशा है, पूछने बैठेंगे तो रात हो जाएगी, इसीलिए इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और समझते हैं कि चलिए ठीक है सब चंगा सी। आप बताइए आपको क्या लगता है कि इन मूवीज़ का क्या भविष्य हो सकता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।